Welcome to all of you in the episode of English speaking practice, episode number 26. आज मैं जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहा हूं वो एक प्रकार से पेरिफेरल स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो सामान्यतया जितने तरह के वाक्य बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं और उतने तरह के वाक्य के फिर 8 प्रकार से पहले हमने प्रैक्टिस किया था, उतने ही तरह के वाक्य बनते हैं। अब जो भी वाक्य हम आपको बताएंगे, टेंस खत्म हो चुका है तो वो किसी न किसी टेंस से रिलेटेड संबंधित पेरिफेरल स्ट्रक्चर होगा, यानी कि उस मेन रूट से थोड़ा सा हट के उसी टेंस में जो सेंटेंस बोला जाता है, व्यक्त किया जाता है, तो कितने तरीके से वो हम व्यक्त करते हैं। आप हमारे इस किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस हो या प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर हो या एडवांस्ड वोकैबुलरी का क्लास हो, आपसे मेरा निवेदन है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अगर आप नहीं देखेंगे तो जो कड़ी बनना चाहिए, जो आपके लिए अति उपयोगी साबित होगा, वो कड़ी नहीं बन पाएगा। साथ ही मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जितने भी चैनल हैं YouTube के ऊपर में या जहां भी आप देखेंगे जो अंग्रेजी सिखाते हैं, उससे ये बिल्कुल भिन्न है, ये तरीका भिन्न है, ये स्टाइल भिन्न है, जो पैटर्न है इसका वो भिन्न है। हमारा किसी से कोई जो है दूर दूर तक कोई संबंध हमारा नहीं है। हम वो तरीका लेकर आए हैं आपके लिए जिस तरीके से आप बहुत ही सरलता से, सहजता से जो है, जो अति उपयोगी वाक्य है, जैसे आपने हिंदी सीखी, अपनी मातृभाषा सीखी, वैसे ही आप अंग्रेजी बोलने में सक्षम होंगे। और मेरा दावा है कि अगर आपने एपिसोड 1 से लेकर के और जो भी एपिसोड चल रहा है, एक एपिसोड की सिर्फ आपने प्रैक्टिस की, आधा घंटा 1 घंटा रोज अगर आपने समय दिया, तो 2 महीने के अंदर आप एक बेहतरीन अंग्रेजी वक्ता बन जाएंगे। यू विल बिकम अ फैंटास्टिक ऑरेटर, यू विल बिकम अ फैंटास्टिक स्पीकर, जो बहुत ही आकर्षक, जो उसे वक्ता कहते हैं, जिसके बोलने के लहजे और जो शब्दों का चयन है, जो स्ट्रक्चर है, उसके माध्यम से जो आप बोलेंगे, सुनने वाले बहुत गौर से देखेंगे और बहुत अप्रिशिएट करेंगे। ये मानेंगे कि आप एक मैच्योर्ड स्पीकर हैं, परिपक्वता है आपके संवाद में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आदेश, आग्रह, निवेदन वगैरह वगैरह जो हम व्यक्त करते हैं, उसमें ये सेंटेंस शुरू होते हैं PV1 से। प्लस में ऑब्जेक्ट या प्लस में अदर वर्ड्स होते हैं। जैसे सो जाओ, हम कहते हैं स्लीप, चले जाओ गो, पढ़ो रीड। ये सिंपल है, एक शब्द का है, जब हम किसी को कहते हैं इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा यू है, जो छिपा रहता है। इसलिए यहां पे वाक्य का जो शुरू होता है वो शुरू ही होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। लेकिन क्या ये इतना ही है, या ऐसे वाक्य को हम कितने प्रकार से हिंदी में बोलते हैं या लिखते हैं, उन सब की चर्चा हम इस एपिसोड में करने वाले हैं। उसको हम ब्रेक करने वाले नहीं हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रत्येक प्रकार के वाक्य को गौर फरमाएंगे, ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद जो एग्जाम्पल दूंगा उसको आप भी समझने की कोशिश करेंगे और उन सेंटेंसेस को अगर संभव हो तो आप नोट भी करेंगे, और नोट करने के बाद फिर चलते फिरते जहां भी समय मिले आपको उसको प्रैक्टिस करेंगे आप। तो हम शुरू करते हैं। पहला, हम किसी को कहते हैं करो या कीजिए, क्या, कुछ भी, जो कुछ भी, जो कुछ भी।
ठीक है। अब करो या कीजिए, ये करो भी वर्ब है, PV1 है, और ये भी PV1 है। सबसे छोटा वाक्य अगर आपसे कोई पूछे कि क्या होगा, तो आप कहेंगे वर्ब का जो पहला रूप है वह अकेले में वो पूरा का पूरा वाक्य है जहां पे सेकंड पर्सन छुपा था। जैसे सो जाओ, आ जाओ, होमवर्क करो, दूध ले आओ, खा लो, पी लो। इस तरह से कमरे साफ कर लो, कमरे साफ कर लो। या की कर लीजिए, कर लीजिए। अगर बड़े हैं तो उनको, या जिसको रिस्पेक्ट देना है तो कर लीजिए। सो जाओ, आ जाओ, होमवर्क करो, दूध ले आओ, कमरे साफ कर लो, या सो जाइए, या सो जाइए। या अगर यहाँ पे हम निवेदन करते हैं तो फिर उसका क्या होगा देखते हैं। आ जाओ, आ जाइए, होमवर्क करो, होमवर्क कीजिए। दिस इज जस्ट टू गिव रिस्पेक्ट। ये जो लगा है कीजिए, सो जाइए, आ जाइए, ये रिस्पेक्ट देने के लिए है उस व्यक्ति को जिसको कि हम कह रहे हैं। बाकी मीनिंग सिर्फ एक ही है इसका, आ जाइए। ये जो वाक्य है ये शुरू होगा किससे? बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का, सॉरी सब्जेक्ट तो आता ही नहीं है इसमें, प्रिंसिपल वर्ब का पहला रूप, अब प्लस में यहाँ पे आ जाएगा आपको ऑब्जेक्ट, अगर है तो, नहीं है तो सीधा सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है। अब यहां पे देखते हैं क्या होगा। सो जाओगा क्या हो जाएगा, या सो जाइए, दोनों का होगा स्लीप। इसका भी स्लीप, इसका भी स्लीप। आ जाओ, कम, आ जाइए, कम प्लीज, या कम इन प्लीज। अंदर आ जाइए तो कम इन, या तो कम। होमवर्क करो, डू होमवर्क, डू होमवर्क प्लीज। दूसरे में हो जाएगा डू होमवर्क, रुकेंगे, प्लीज। दूध ले आओ, ब्रिंग मिल्क। दूसरा क्या हो जाएगा इसका? ब्रिंग मिल्क प्लीज, या प्लीज ब्रिंग मिल्क। आगे लगाए, पीछे लगाए, ब्रिंग मिल्क, प्लीज ब्रिंग मिल्क। ठीक है ना, ले आइए। कमरे साफ कर लो, हो जाएगा क्लीन द रूम्स, क्लीन द रूम्स। कमरे साफ कर लीजिए के बाद उसमें प्लीज लगा देंगे हम, क्लीन रूम्स प्लीज, क्लीन द रूम्स प्लीज। ये प्लीज आप पहले भी लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं। पहले अगर आप प्लीज लगाएंगे तो उसके बाद कॉमा नहीं आएगा, लेकिन बाद में लगाएंगे तो आप कॉमा जरूर लगाएंगे, यानी रुके बोलते समय। अब इन तरह के सेंटेंसेस को हम दो प्रकार से, इसका नेगेटिव भी बनेगा, सिर्फ दो तरह सेंटेंस बनेगा। अब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव लगाएंगे हम, डू नॉट, नेगेटिव में जब इसको नेगेटिव बनाएंगे, बाकी सेम रहेगा। डू नॉट स्लीप, डू नॉट स्लीप प्लीज, डू नॉट कम, डू नॉट कम प्लीज, डू नॉट डू होमवर्क। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये डू जो है यहाँ पे ये मेल वर्ब है, लेकिन जब नेगेटिव बनाएंगे तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू आएगा। तो डू नॉट डू होमवर्क। ब्रिंग मिल्क हो जाएगा डू नॉट ब्रिंग मिल्क। ब्रिंग मिल्क प्लीज, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा? डू नॉट ब्रिंग मिल्क प्लीज। ठीक है ना, दूध मत लाइए। क्लीन द रूम्स का क्या हो जाएगा? नेगेटिव, डू नॉट
क्लीन द रूम्स। अब ये आपको इस तरह का वाक्य जो है आपको चलते फिरते जब भी समय मिलता है तो याद रखिए इस पैटर्न को। तो इस पैटर्न में अब एक बनेगा जो सिंपल है बिना नॉट का, एक बनेगा नॉट का। इसके दो ही तरह के वाक्य इस पैटर्न में बनता है। दूसरा, दूसरा होता है कि जो कुछ करो ना, करो ना मतलब अवश्य करो। करो ना मतलब होता है यहां पे अवश्य करो या अवश्य करिए, ठीक है। या कीजिए ना, कीजिए ना, इसे प्लीज लगा देंगे, ठीक है। इसका मतलब है अवश्य कीजिए, अवश्य कीजिए। अब यहां सेंटेंस है अंदर आओ ना, अंदर आओ ना, या आइए ना, अंदर आइए ना, अंदर आओ ना या अंदर आइए ना। खाओ ना, खाना खाओ ना, यानी जरूर खाइए, आग्रह कर रहे हैं उससे। या खाना खाइए ना, ठीक है। मुझे बताइए ना, मुझे बताओ ना, या मुझे बताइए ना। इस तरह से जितना सेंटेंस चाहिए उतना सेंटेंस बना सकते हैं। होमवर्क करो ना, होमवर्क करो ना, या सवाल करो ना। होमवर्क कीजिए ना। इसे कहते हैं हम एम्फेटिक सेंटेंस। दिस इज कॉल्ड, इसी का ये एम्फेटिक मतलब जोरदार बनाने के लिए एम्फेटिक ये सेंटेंस है, यानी जोर देने के लिए अवश्य कीजिए। यहां पे अंदर आओ ना, ये एक ही तरीके से बनता है, ये दो तरीके से नहीं बनता है, ओनली वन टाइप, एक ही तरह से बनेगा, ओनली वन टाइप। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा डू लगा देंगे हम किसके पहले, जो वर्ब है पहला फॉर्म उसके पहले डू लगा देंगे, तो ये अर्थ देगा डू प्लस PV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदरवाइज। ये ध्यान रखिए आप, और आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि वह आपके मेमोरी में चला जाएगा प्रैक्टिस करने के बाद। फिर जब कभी भी आप उस तरह का वाक्य बोलना चाहेंगे तो आपका मेमोरी जो है उसी हिसाब से शब्दों को वहां से बॉलिंग करेगा, आपके टंग पे लाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस कर रखी है आपने। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंदर आओ ना, इसका हो जाएगा डू कम इन। ये प्यार से थोड़ा सा बोलना है, डू कम इन या डू कम इन सर, आइए ना, आ जाएंगे डू कम इन सर या अंकल, प्लीज, प्लीज लगा दीजिए। अंकल सर कुछ कहने की जरूरत नहीं है, डू कम इन प्लीज। लेकिन कैसे बोलेगा, डू कम इन प्लीज, डू कम इन सर, डू कम इन, डू कम इन, डू कम इन, अंदर आइए ना, अंदर आइए ना, अंदर आइए ना, करते हैं किसी को, आइए ना, आइए ना, आइए ना, डू कम इन प्लीज, डू कम इन, है ना। उसी तरह से खाना खाओ ना, डू ईट मील्स, डू ईट मील्स सर, डू ईट मील्स
अंकल, डू इट मीन्स फ्रेंड, डू इट मीन्स क्या हो जाएगा इसका, डू इट मीन्स, डू इट मीन्स, वहां क्या हो जाएगा, डू इट मीन्स प्लीज, डू इट मीन्स प्लीज, प्लीज यहां लगा दीजिए प्लीज। मुझे बताओ ना, डू टेल मी, डू टेल मी, मुझे बताइए ना सर, डू टेल मी सर, डू टेल मी सर, या अंकल या फ्रेंड जो भी है, होमवर्क करो ना, क्या हो जाएगा, डू होमवर्क। यहां क्या हो जाएगा, डू होमवर्क सर या अंकल या जो भी है, जो भी है, प्लीज। ये जोर दे रहे हैं आप, खाइए ना, चाय पीजिए ना, आइए ना, कहिए ना, सॉरी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रक्चर और ध्यान ये रखना है कि ये एक ही तरह का वाक्य बनेगा, इसका नेगेटिव नहीं बनता है, वन टाइप, दिस इज वन टाइप सेंटेंस, ये ध्यान रखना है आपको, इसका नेगेटिव हम गलती से भी नहीं बनाएंगे। अगर नेगेटिव बना देंगे तो इसका जो ये जोरदार वाक्य जो है ये नहीं रह जाएगा, ये जोड़ देने के लिए होता है, खाइए ना, आइए ना, कहिए ना, सुनिए ना, पत्नियां कहती हैं सुनिए ना, क्या कहते हैं, डू लिसन टू मी, डू लिसन टू मी प्लीज, सुनिए ना। ये कहने का अंदाज भी आपका ऐसा होना चाहिए कि लगे आप जोर देके उसको आप आग्रह कर रहे हैं उससे, या उसको जोर दे करके कोई बात करने के लिए कह रहे हैं। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट आता है तीसरा नंबर वाक्य होगा इसमें, बस देखते जाइए आप, ये सबसे छोटा वाक्य है, लेकिन ये कितनी प्रकार से बोलने में और लिखने में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। आप भी करेंगे एंजॉय, तो जो सुनने वाले हैं वो भी करेंगे एंजॉय। उसके बाद आता है कि जो कुछ करते रहो, या करते रहिए, यहां प्लीज लगा देंगे, करते रहिए मतलब स्पीड देने के लिए कह रहे हैं, ठीक है ना। आप बस आते रहिए, तुम बस आते रहो, तुम बस आते रहो, या आप बस आते रहिए, आप बस, या आपने लगाना ना तुम लगाना, बस आते रहो, बस आते रहिए, या सब्जेक्ट नहीं लगेगा, बस आते रहिए। सुबह सुबह टहलते रहो, सुबह सुबह टहलते रहो, फिर उसके साथ जो कुछ भी आपको बोलना है उसमें ऐड कर दीजिए। सुबह सुबह टहलते रहो, सुबह सुबह टहलते रहिए, ठीक है। रोज होमवर्क करते रहो, रोज होमवर्क करते रहो, रोज होमवर्क करते रहिए, ठीक है। इस तरह से अन्य जितने भी तरह के वाक्य आप चाहें बनाने के लिए, चूंकि ये आमतौर पर बोलचाल में बहुत आता है, तो पैटर्न को याद रखिए कि जो कुछ करते रहो या करते रहिए। इसका बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डू प्लस कीप, प्लस में वर्ब का ing, वर्ब का ing, ये आपको याद रखना है बेसिक, प्लस ऑब्जेक्ट
अब प्लस में अदर वर्ड्स। बस आते रहो, ठीक है ना। कीप कमिंग, कीप ऑलवेज कमिंग, कीप ऑलवेज कमिंग, बस आते रहो, बस आते रहिए। सेम हो जाएगा डू ऑलवेज कीप कमिंग प्लीज, डू ऑलवेज, ये जो है एडवर्ब है, ऑलवेज अगर लगा है, ठीक है ना, ये फ्रीक्वेंसी को बतलाता है कि डू ऑलवेज, अगर डू ऑलवेज नहीं है तो मत लगाइए। डू ऑलवेज कीप कमिंग, कीप कमिंग प्लीज, यहां प्लीज लगा देंगे। सुबह सुबह टहलते रहो, कीप वॉकिंग इन द मॉर्निंग, कीप वॉकिंग इन द मॉर्निंग। इसमें प्लीज लग जाएगा, सेम होगा ये, ठीक है। रोज होमवर्क करते रहो, यहां डू हटा दीजिए, यहां सॉरी, यहां ऑलवेज लगा दीजिए, यहां तो आएगा नहीं वो। ऑलवेज कीप कमिंग, ऑलवेज कीप कमिंग, सॉरी मुझे तो लगा था ये सब्जेक्ट है इसमें। ऑलवेज कीप कमिंग, यहां डू नहीं आएगा, ऑलवेज कीप कमिंग, गलती हो गई मेरे से। ऑलवेज कीप कमिंग, ऑलवेज कीप कमिंग प्लीज, कीप वॉकिंग इन द मॉर्निंग, कीप वॉकिंग इन द मॉर्निंग प्लीज। रोज होमवर्क करते रहो, कीप डूइंग होमवर्क एवरी डे, कीप डूइंग होमवर्क एवरी डे। आगे यही सेंटेंस आएगा, यहां लगा देंगे प्लीज। इज इट क्लियर? अब इसका दो तरह से बनेगा, इसका क्या बनेगा, एक तो ये है और दूसरा नेगेटिव बनेगा। इसका नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ये तो पहले आ जाएगा, ऑलवेज याद रखिए स्ट्रक्चर तो ये है, हमेशा है या आते रहो, हमेशा ऐसे इसी तरह से, मतलब कि हमेशा, तो कीप प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे ये हो जाएगा डू नॉट कीप, डू नॉट प्लस कीप प्लस वर्ब का आईएनजी रो, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में वर्ब। ये दो तरीके से बनेगा ये सेंटेंस। नेगेटिव बनाएंगे, बस हटा दीजिए यहां से, मत आते रहो, मत लगा दीजिए यहां पे, यहां लग जाएगा, यहां पे मत, जो कुछ, जो कुछ यहां आ जाएगा, जो कुछ मत करते रहो, मत करते रहो, चौथा सेंटेंस है। जो कुछ मत कर, चौथा नहीं तीसरा ही है, इसका नेगेटिव है, ठीक है, इसको नेगेटिव बनाएंगे आप, तो जो कुछ मत करते रहो, मत करते रहिए, क्या लग जाएगा, डू नॉट कीप डूइंग। जैसे यहां पे आ जाएगा डू नॉट कीप कमिंग, मत आते रहो, मत आते रहिए, डू नॉट कीप कमिंग प्लीज, डू नॉट वॉक, डू नॉट कीप वॉकिंग इन द मॉर्निंग, डू नॉट कीप वॉकिंग इन द मॉर्निंग प्लीज, डू नॉट डू, या क्या हो जाएगा, डू नॉट कीप डूइंग होमवर्क, डू नॉट कीप डूइंग होमवर्क एवरी डे, डू नॉट कीप डूइंग होमवर्क एवरी डे प्लीज। ये दो तरह के वाक्य बनेंगे, इससे दो सेंटेंस बनेंगे, तो ये दोनों तरह के सेंटेंस आप प्रैक्टिस करेंगे। इज इट क्लियर? चौथा वाक्य होता है कि जो कुछ, ये है करवाते रहो, करवाते रहो, जो कुछ करवाते रहिए, क्या है,
रोज कमरे साफ करवाते रहो, रोज कमरे साफ करवाते, यहां है हुआ था पहले करो, ये है करवाते रहो या करवाओ। करवाते रहो को बाद में करेंगे, पहले करवाओ करते हैं, ठीक है। ये है करवाओ, को बाद में करेंगे। नेक्स्ट, जो कुछ करवाओ या करवाइए, करवाइए, ठीक है। ये रिस्पेक्ट देने के लिए है। रोज कमरे साफ करवाओ, या करवाइए। पापा का इलाज करवाओ, पापा का इलाज करवाओ। या पापा का इलाज करवाइए। अपने छोटे बेटे को बुलाइए, अपने छोटे बेटे को बुलाओ, को बुलवाओ, बुलाओ नहीं बुलवाओ। अपने छोटे बेटे को बुलवाइए। ठीक है। चाय बनवाओ, चाय बनवाओ, या चाय कृपया चाय बनवाइए, प्लीज लगा देंगे यहाँ पे, चाय बनवाइए। ठीक है। ये हमने 4 सेंटेंस लिए। अब जितनी सेंटेंस चाहिए उतना सेंटेंस आप बनाएंगे। अब इसका बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा कि गेट, गेट से शुरू करेंगे इसको, ठीक है। ये 2 तरह से बनेगा, गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस में अदर वर्ड्स, ठीक है। रोज कमरे साफ करवाओ, तो कमरे साफ करवाओ का पहले अंग्रेजी क्या हो जाएगा? गेट रूम्स क्लीन, गेट रूम्स क्लीन। रोज है, लगा दीजिए एवरीडे, गेट रूम्स क्लीन एवरीडे, और करवाइए में हो जाएगा प्लीज लगा देंगे, गेट रूम्स क्लीन एवरीडे प्लीज। पापा का इलाज करवाओ हो जाएगा गेट पापा डायग्नोज्ड, पापा का इलाज करवाइए हो जाएगा गेट पापा डायग्नोज्ड प्लीज, पापा का इलाज करवाइए प्लीज, ऐसे बोलेंगे। अपने छोटे बेटे को बुलाइए, क्या हो जाएगा? गेट योर यंगर सन, गेट योर यंगर, अपने का हो जाएगा योर, यू के साथ योर आएगा, योर यंगर सन कॉल्ड, गेट योर यंगर सन कॉल्ड, ठीक है, या कॉल्ड अप लगा दीजिए। गेट योर यंगर सन कॉल्ड अप प्लीज। चाय बनवाओ, गेट टी प्रिपेयर्ड, गेट टी प्रिपेयर्ड। चाय बनवाइए प्लीज, तो गेट टी प्रिपेयर्ड प्लीज। अब ये एक तरह से हो गया। अब इस वाक्य को हम दूसरा तरीका नेगेटिव बनाएंगे। जब इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा डू नॉट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस में अदर वर्ड्स, नेगेटिव बनाएंगे। रोज कमरे मत, जो कुछ यहां क्या आ जाएगा? मत, ये बी का सेंटेंस है जो नेगेटिव बनेगा, मत लग जाएगा यहां पे।
जो कुछ मत करवाओ या मत करवाइए। ठीक है। अब यहां पे रोज कमरे मत साफ करवाओ, पापा का इलाज मत करवाओ या करवाइए, अपने छोटे बेटे को मत बुलवाओ या मत बुलवाइए, चाय मत बनवाओ। चलता है ये, जब कोई आपसे पूछता है आप कहते नहीं नहीं चाय मत बनवाइए। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम इस सेकंड जो स्ट्रक्चर है, आप पहले इसको ध्यान से देखिए, फिर हम इसकी इंग्लिश करते हैं। डू नॉट क्या हो जाएगा यहाँ पे, कमरे मत साफ करवा के इंग्लिश वाले करेंगे, क्या हो जाएगा, डू नॉट गेट रूम्स क्लीन्ड। और यहां हो जाएगा डू नॉट गेट रूम्स क्लीन प्लीज। पापा के इलाज मत करवाओ, डू नॉट गेट पापा डायग्नोज्ड। या यहां हो जाएगा डू नॉट गेट पापा डायग्नोज्ड प्लीज। ठीक है। जूते पॉलिश मत करवाओ, क्या हो जाएगा, डू नॉट गेट शूज पॉलिश्ड। डू नॉट गेट शूज पॉलिश्ड प्लीज। रिस्पेक्ट देने। इज दैट क्लियर? इस तरह से आप जितना भी वाक्य चाहें, ये दो तरीके से बनेगा, ए एंड बी। ये याद रखना है, मैं इसको अलग अलग भी कर सकता था नेगेटिव, लेकिन दो ही तरीके से ये वाक्य बनेंगे। तीसरे तरीके से हमें इसकी बनना कोशिश भी नहीं करनी है, क्योंकि ये बनता ही नहीं है। पांचवा है, जो कुछ करवाते रहो। वहां था करवाओ, यहां है करवाते रहो। करवाते रहो। करवाते रहिए। ठीक है। क्या करवाते रहिए, कमरे साफ करवाते रहो। कमरे साफ करवाते रहो। देखिए छोटा छोटा अंतर है, लेकिन उसका एग्जैक्ट मीनिंग जो देना है हमको, उस एग्जैक्ट मीनिंग देने के लिए इसका स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर पे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके टंग पे आएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि जो बात मैं कन्वे करना चाहता हूं, मैं एग्जैक्टली वही बात कह रहा हूं, क्योंकि आपकी जो ये स्पीकिंग है ये आधारित है बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर पर। और बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर पर जब आप बोलेंगे कुछ भी, तो वो एग्जैक्टली 100% वही मीनिंग देगा जिस मीनिंग में आप उसको कुछ कहना चाहते हैं, और वो समझेगा भी उसी हिसाब से। कमरे साफ करवाओ, करवाते रहो, या कमरे साफ करवाते रहिए। ठीक है। उसे उसकी बेइज्जती करवाते रहो। उसकी बेइज्जती करवाते रहो या करवाते रहिए। कपड़े साफ करवाते रहो। साफ करवाते रहो या करवाते रहिए। उसके बाद है कि होमवर्क करवाते रहो। होमवर्क करवाते रहो या करवाते रहिए। ये 3-4 सेंटेंस लिया है मैंने। अब देखिए इस तरह की सेंटेंस पैटर्न को अंग्रेजी में अगर आपको बोलना है तो जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो हो जाएगा
कीप, प्लस में गेटिंग, प्लस में ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा, प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, प्लस में अदर वर्ड्स आएगा। जैसे यहां पे कह सकते हैं सवेरे सवेरे कमरे साफ करवाते रहो, तो लास्ट में आ जाएगा अर्ली इन द मॉर्निंग। उसकी बेइज्जती रोज करवाते रहो, तो लास्ट में आ जाएगा डेली या एवरीडे। ठीक है, अब इस पे आधारित सेंटेंस का ये ए है, इसका नेगेटिव भी बनेगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कीप गेटिंग रूम्स, कीप गेटिंग रूम्स क्लीन्ड। और उसमें हो जाएगा कीप गेटिंग रूम्स क्लीन्ड प्लीज। उसकी बेइज्जती करवाते रहो, कीप गेटिंग हिम इंसल्टेड, कीप गेटिंग हिम इंसल्टेड या बीटेन, उसको पिटवाते रहो, रोज पिटवाते रहो, कीप गेटिंग हिम इंसल्टेड। कीप गेटिंग हिम इंसल्टेड प्लीज, रहिएगा, करवाते रहो या करवाते रहिए। कपड़े साफ करवाते रहो, कीप गेटिंग क्लोथ्स, क्या हो जाएगा, वॉश्ड। ठीक है, अब इसमें हम बी लेते हैं, और बी क्या है, नेगेटिव। यहां पे लगा देते हैं मत, मत करवाते रहो या मत करवाते रहिए। ठीक है, कमरे, अब यहां में मिटा देता हूं इसको, यहां पे भी मिटा देता हूं इसको, और यहां पे भी मिटा देता हूं मैं इसको। कमरे साफ करवाते रहो या करवाते रहिए। ठीक है, अब मत लगा दिया हमने, यहां पे क्या हो जाएगा, कमरे मत साफ करवाते रहो, उसकी बेइज्जती मत करवाते रहो, कपड़े मत साफ करवाते रहो, मत लगा दिया, ये नेगेटिव हो गया। मत का मतलब है ये नेगेटिव सेंटेंस है। मत की अंग्रेजी है नॉट। क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये कीप बदल जाएगा डू नॉट कीप में, डू नॉट प्लस में कीप, फिर सेम रहेगा स्ट्रक्चर, प्लस गेटिंग, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस में अदर वर्ब्स। आप अगर आपको लगता है कहीं पे कि मुझे दोबारा सुनना चाहिए, तो वीडियो को बैक करके फिर से सुनिए, सेंटेंस को पकड़िए कि किस तरह के सेंटेंस है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, फिर प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस करते समय जो है अपना ध्यान उस वाक्य के जो बोल रहे हैं आप, उसका क्या मीनिंग है, उस पर भी कंसंट्रेट रखिए। जब 5-10 सेंटेंस को आप इस तरह से एक प्रकार से, एक प्रकार के सेंटेंस को दो प्रकार से, या एक प्रकार से या एक ही प्रकार से, दो प्रकार से बनता है तो दो प्रकार से, जब प्रैक्टिस कर लेंगे आप, तो वो ऑटोमेटिक आपके टंग पे आना शुरू कर देगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर है सेकंड वाला, ये लगेगा, क्या हो जाएगा, डू नॉट कीप गेटिंग, डू नॉट कीप गेटिंग रूम्स क्लीन्ड, रूम्स क्लीन्ड। और दूसरे में होगा डू नॉट कीप गेटिंग रूम्स क्लीन्ड प्लीज, जबकि हम किसी को निवेदन कर रहे हैं तो प्लीज लगा देंगे, और किसी को अगर हम सलाह या आदेश दे रहे हैं तो उसमें प्लीज लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने से छोटे कोई कहते हैं हम प्लीज लगाने की जरूरत नहीं। हाँ, मस्का लगाना हो तो आप प्लीज लगा दीजिए, चलेगा, छोटा भी है तो मस्का लगाना है, लगा दीजिए प्लीज। कपड़े मत साफ करवाओ, डू नॉट कीप है, करवाते रहो, डू नॉट कीप गेटिंग
क्लोथ्स वॉश्ड। कपड़े मत साफ करवाते रहिए। डू नॉट कीप गेटिंग क्लोथ्स वॉश्ड प्लीज। ये हो जाएगा। ये दो तरीके से बनते हैं, ये दो तरह से इसका बनता है, इसका नेगेटिव भी बनता है। ये दो ही तरीके से बनते हैं, तीसरा कोई तरीका इस वाक्य का नहीं होता है। छठा सेंटेंस, जो कुछ करेंगे ना, करोगे ना, जो कुछ कीजिएगा ना, ध्यान दे रहे हैं, जो कुछ करेंगे ना या कीजिएगा ना। लगता है कि ये सेंटेंस फ्यूचर में है, लेकिन ये सेंटेंस फ्यूचर में नहीं है। ठीक है। अब जैसे हम कहते हैं किसी को मेरी मदद करेंगे ना, मेरी मदद कीजिएगा ना, उसके बाद है पढ़ेंगे ना, पढ़ोगे ना, करोगे ना, पढ़ोगे ना, मेरी मदद करोगे ना, करोगे ना, कल आओगे ना, कल आइएगा ना। ये कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है, वाक्य है, जो हम अक्सर बोलचाल में प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें इसके बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता नहीं होता। इसलिए जैसे भी हम व्यक्त करना जानते हैं हम वैसे ही व्यक्त करते हैं। हमें नहीं पता होता कि एग्जैक्टली वो वही मीनिंग देगा तो वही बात कन्वे करेगा। कपड़े खरीदोगे ना, कपड़े खरीदोगे ना, खरीदिएगा ना। ठीक है। अब यहां पे ये जो वाक्य है, इसमें जितना वाक्य चाहिए आप बना लीजिए। ये मैंने आपको एक सिंपल सा सेंटेंस दिया है करने के लिए। इसका जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है ये होता है PV1 प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में अदर वर्ड्स, और यहां पे आप विल यू लगाए तो भी चलेगा, वॉन्ट यू लगाएंगे तो भी चलेगा। ये टैग है, यहाँ कमा लगाएंगे। ठीक है। मेरी मदद करोगे ना, क्या हो जाएगा, हेल्प मी, मेरी मदद करो। ठीक है, मेरी मदद करो, ये हो गया हेल्प मी। यहां जाएगा विल यू या वांट यू। विल यू, या यहां पे आप इसके बदले में वांट यू का भी प्रयोग कर सकते हैं। हेल्प मी, वांट यू, हेल्प मी, विल यू, दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं।
अगर आपको लगता है कि कहने पर वह नहीं भी कर सकता है तो वांट क्यों लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए कि मुझे शक है कि आप नहीं भी कर सकते हैं, ऐसा लगता है, लेकिन मीनिंग ये दोनों का एक ही है। कल आओगे ना, कम टुमारो, रुकिए, विल यू या वॉन्ट यू। कपड़े खरीदोगे ना, तो जाएगा बाय क्लोथ्स, क्या हो जाएगा, विल यू या वॉन्ट यू। इज इट क्लियर? अब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे। दूसरा क्या है इसका, जो कुछ मत करोगे ना करोगे ना, ना तो मत करोगे ना लग जाएगा। मेरी मदद नहीं, मेरी मदद नहीं करोगे ना। लेकिन ध्यान रखना है इसमें आप, इसमें एक ही कोई आएगा, ये है विल यू। इसमें मैं आपको ये मिटा रहा हूं। मेरी मदद नहीं करोगे, नॉट जो है क्वेश्चन टैग में एक ही जगह आता है, पहले आ गया तो बाद में नहीं आएगा, और पहले नहीं आया तो बाद में आएगा। लेकिन इसमें बाद में ही पहले भी यदि वो नेगेटिव नहीं है, जैसे पहले सेंटेंस हमने किया था, उस सेंटेंस में हम दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब इसको हम नेगेटिव बनाएंगे, नहीं लगा देंगे, मत लगा देंगे, तब हम बाद में विल यू ही लगाएंगे, वांट यू नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि पहले लौट आ चुका है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, डू नॉट प्लस PV1 प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में अदर वर्ड्स और साथ में आ जाएगा विल यू। नॉट पहले आ चुका है, इसलिए यहां विल यू ही आएगा, यहां पे वांट यू कभी नहीं आएगा। इसके आधार पर हम मेरी मदद नहीं करोगे ना, कल नहीं आओगे ना, कपड़े नहीं खरीदोगे ना। ठीक है, इस तरह के वाक्य है। इस तरह के वाक्य को करने के लिए क्या करेंगे, यह हो जाएगा डू नॉट हेल्प मी, डू नॉट हेल्प मी, विल यू। ये क्वेश्चन मार्क लगेगा, एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगेगा। कल नहीं आओगे ना, क्या हो जाएगा, डू नॉट कम टुमारो, विल यू, डू नॉट कम टुमारो, विल यू। ठीक है, कपड़े नहीं खरीदोगे ना, डू नॉट बाय या परचेज क्लोथ्स, विल यू। ये दो तरीके से बनेगा, नेगेटिव भी बनेगा इसका। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में, अब तक जो बताया है, समझ में आ गया होगा। जो कुछ साथ, जो कुछ करवाते रहोगे ना, जो कुछ करवाते रहिएगा ना। यह भी बोलचाल में काफी अधिक यूज किया जाता है, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी। जब हम हिंदी में बोला जाता है तो अंग्रेजी में बोलेंगे उसको। तो देखते हैं, जैसे मेरे यहां
आते रहोगे ना, करवाते हैं, मेरी मदद करवाते रहोगे ना, मेरी मदद करवाते रहोगे ना, या रहिएगा ना। क्वेश्चन मार्क होता है। कहने के लिए क्वेश्चन मार्क क्या है? ये स्टाइल है जो पूछेंगे, किसी से कहेंगे आप मेरी मदद करवाते रहेंगे ना, वह कमरे साफ करवाते रहेगा ना, करवाते रहेगा ना, वह कमरे, वह नहीं लगाना है, कमरे साफ करवाते रहोगे ना, कमरे साफ करवाते रहोगे ना, या रहिएगा ना। ठीक है। कपड़े साफ करवाते रहोगे ना, पापा का इलाज करवाते रहोगे ना, पापा का इलाज करवाते रहोगे ना, या करवाते रहिएगा ना, करवाते रहिएगा ना। क्वेश्चन मार्क करें। इस तरह के वाक्य को जब हम बोलेंगे इंग्लिश में तो ये भी दो प्रकार से बनेगा, इसका नेगेटिव भी बनेगा। तो सबसे पहला इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर को याद रखना है, उसी पर आपको प्रैक्टिस करना है। और एक बार में नहीं हो तो दो सेंटेंस ले लीजिए, 10 सेंटेंस अगर है तो टुकड़ों में ले लीजिए, 4 सेंटेंस एक दिन ले लीजिए, एक बार में सवेरे ले लीजिए, 4 सेंटेंस शाम में ले लीजिए, या 4 सेंटेंस कल ले लीजिए, बांट दीजिए टुकड़े में उसको आप। लेकिन आपको जितने तरह के वाक्य हिंदी में बोले जाते हैं, इस तरह के उन सब तरह के वाक्यों को बोलना आपको प्रैक्टिस से क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सारे तरह के वाक्य आप ऑटोमेटिकली अपने आप बोलने लग जाएंगे। इसके लिए किसी जो विशेष ग्रामर की किसी चीज़ की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। जैसे आपने हिंदी सीखा है, अपनी मातृभाषा सीखी है आपने, ठीक उसी तरह से ये आपके लिए वातावरण है। उसी वाक्य को जब आप बोलेंगे बार बार, एक वाक्य को बोलेंगे 2 तरह से, ऐसे 4 वाक्य को बोलेंगे तो उस तरह के वाक्य ऑटोमेटिक आप बोलने लग जाएंगे और फिर आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, फिर टेंशन भी नहीं रहेगी, पता नहीं सही है कि गलत है, क्योंकि आप स्ट्रक्चर से बोल रहे हैं। आप गलती का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। कोई कलम नहीं लगा सकता है आपके लिखे हुए पे, कोई कलम नहीं लगा सकता। मैंने कहा कि ये जो भी एपिसोड आप मेरा देख रहे हैं, ये सभी दुर्लभ एपिसोड हैं जो आपको ट्रांसलेशन की किताब में या ग्रामर की किताब में कहीं भी आपको इस तरह से सजाया हुआ जितना बनता है उतना ही, और फिर उसका क्या स्ट्रक्चर है आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा रिसर्च है और उस रिसर्च से ही हमने ये जो प्रेजेंटेशन है वो हमारे रिसर्च पे आधारित है। इसमें कहीं भी इतनी सी भी गलती होने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। ए क्या हो जाएगा? कीप प्लस गेटिंग प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस मदर वर्ड्स। ठीक है। मेरी मदद करवाते रहोगे ना, तो पहले करेंगे हम मेरी मदद करवाते रहो। ठीक है। क्या हो जाएगा? कीप गेटिंग मी हेल्प, कीप गेटिंग मी हेल्प, उसकी मदद करवाते रहो। कीप गेटिंग हिम हेल्प, अगर लड़की है उसकी मदद करवाते रहो। कीप गेटिंग हर हेल्प, कीप गेटिंग मी हेल्प। और यहां पे आप वांट यू या विल यू दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। विल यू या वांट यू, इसमें चलेगा दोनों। कमरे साफ करवाते रहोगे ना, क्या हो जाएगा? कीप गेटिंग
रूम्स क्लीन, विल यू, या क्वेश्चन मार्क, या वॉन्ट यू। पापा का इलाज करवाते रहोगे ना, पापा का इलाज करवाते रहोगे, अंग्रेजी वाले करेंगे हम। कीप गेटिंग पापा, कीप गेटिंग योर पापा, किसकी पापा की बात कर रहे हैं, उसके पापा। कीप गेटिंग योर पापा यानी लिसनर के पापा, जो सुनने वाला है, डायग्नोज्ड। इस तरह का आप जितना सेंटेंस चाहे बना सकते हैं। उसके बाद लगाएंगे हम विल यू या क्वेश्चन मार्क, यानी कि प्रश्न करने के अंदाज में कहेंगे विल यू कीप गेटिंग योर पापा डायग्नोज, विल यू, वांट यू। जब वांट यू कहेंगे थोड़ा सा मुंह खोलेंगे, थोड़ा सा मुस्कुराहट लाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि हम बहुत विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि आप मेरी मदद करेंगे ना, यानी जरूर करेंगे ना, ऐसा जो सेंस होता है वो होता है वांट यू। विल यू, वांट यू दोनों एक ही मीनिंग देता है, आपको जो भी ठीक लगे वो आप यूज कीजिए। ये ए, यहाँ पे क्या आ गया प्लस में,